तो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हैं। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। उन्होंने अक्टूबर में आने की सहमति दे दी है। राज्य में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने गुरुवार को विधानसभा के कक्ष में मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शिरकत की थी। सभी नेताओं ने समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कई सुझाव दिए। स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा, विधानसभा भवन लोकतंत्र के कई ऐतिहासिक पलों का गवाह है। 100 साल पूरे होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को यादगार बनाने की जरूरत है, ताकि लोकतांत्रिक विरासत से नई पीढ़ी परिचित हो सके। शताब्दी समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। आगे के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रपति से अक्टूबर में पटना आने का अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने मौखिक सहमति दे दी। कार्यक्रम जल्द आने की उम्मीद है। बैठक में विधानसभा के प्रभारी सचिव अनिल जायसवाल और परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार उपस्थित थे। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रहे नाव हादसे के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही। नाविक अधिक कमाई करने के चक्कर में ओवरलोडेड नाव का परिचालन करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। राजधानी पटना से दानापुर के दियारा इलाके में भी प्रतिदिन सैकड़ों महिलाएं, बच्चे और पुरुष नाव पर सवार होकर रोजमर्रा के काम करने के लिए इधर से उधर जाते हैं। दानापुर दियारा का लाइफ लाइन कहलाने वाला पीपा पुल खुल जाने के बाद दानापुर दियारा के हजारों लोग नाव के सहारे ही आवागमन कर रहे थे। पीपा पुल के खुलने से दानापुर दियारा के 7 पंचायतों का संपर्क दानापुर से पूरी तरीके से टूट चुका है। इस पीपा पुल के खुलने से दियारा के लोगों के पास आवागमन के लिए सिर्फ और सिर्फ नाव का ही अब सहारा बचा। तो आजकल बिहार में आर्थिक अपराध इकाई बेहद सक्रिय चल रही है। बालू के खेत में लगे अधिकारियों के यहाँ दाना दाना छापे पड़ रहे हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में गुरुवार को 5वें अधिकारी थे भोजपुर जिले के निलंबित एसपी राकेश कुमार दुबे, जिनके 4 ठिकानों पर छापा मारा गया। पता चला कि एसपी साहब अपने वेतन से बमुश्किल ही कुछ खर्च करते थे, लेकिन संपत्ति में बढ़ोतरी निरंतर हो रही थी। आय से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी संपत्तियों पर मिलने का दावा आर्थिक अपराध इकाई ने किया। इससे पहले भी जिन 4 अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े, उनमें यहाँ मामला कुछ ऐसा ही रहा। बिहार में बालू के खेल में लिप्त 41 पदाधिकारियों पर पहले ही निलंबन की गाज गिर चुकी है और उसके बाद अब एक एक कर उनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। राकेश दुबे से पहले एक एसडीओ, 2 एसडीपीओ और 1 एमवीआई के यहाँ छापेमारी की गई और सभी जगह करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति मिली। इन छापों से इस खेल में फंसे अन्य लोगों के दिलों की धड़कनें अब तेज हो चली हैं, क्योंकि उनकी बारी कभी भी आ सकती है। तो कोरोना वायरस के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 35,662 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही अब देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर जो है वो 3,34,17,390 हो गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब रोजाना 30,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को 34,403 नए मरीज मिले। देश भर में कल रिकॉर्ड 2.5 करोड़ वैक्सीन की खुराक लोगों को दी गई। वहीं बीते 24 घंटों में 281 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। फिलहाल देश भर में कुल 3,40,639 एक्टिव मामले हैं, जो कुल मामलों का 1.02% है। भारत में रिकवरी रेट 97.65% दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में 33,798 मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब तक कुल 3 करोड़ 26 लाख लोग कोविड महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं बिहार में कोरोना का आंकड़ा चौंकाने वाला। बिहार ने शुक्रवार को देश में कोविड-19 के सबसे अधिक 39.38 लाख टीके लगाए। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है। राज्य में रात लगभग 11:20 तक आपको बताते चले 29,38,665 खुराकें दी गई थी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण अभियान को और बल मिला।